अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान की जिस सियासत में अशराफिया, करप्शन और निज़ाम का खेल इस वक्त बेनकाब हो चुका है। स्टेट कैप्चर, आखिर ये क्या चीज़ है? किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं बेनकाब हुई हैं? किस तरह से जो खेल खेला जा रहा था, इससे अवाम जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और समझ चुकी है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला की अगर हम बात करें, क्या महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? क्या बेरोजगारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? सियासी अदम इस्तेहकाम क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? नहीं जी, सबसे बड़ा मसला एक ही है, वो मसला है स्टेट कैप्चर का। इससे बड़ा कोई भी मसला नहीं है। यानी कि मुल्क के फैसलों पर सिर्फ चंद ताकतवर लोग जो कि ख़ानदानों, ग्रुप्स और इलीट्स हैं, इनका कब्जा है, जिसकी वजह से यही घूम फिर के इन तक मामला आ जाते हैं और यही चीज़ों को जो है चेंज कर रहे हैं, अपने मुताबिक कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला यही है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि ये कब्जा किस तरह से हुआ, ये कब्जा अब किस तरह से चल रहा है, उस कब्जे को किस तरह से मजबूत कर लिया गया है। स्टेट कैप्चर क्या है? एक ऐसा निज़ाम जिसमें रियासत के इदारे, कानून साजी, पॉलिसी, यहाँ तक कि अदालती फैसले भी अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं हैं। आप देख लें 26वीं और 27वीं तरमीम। अगर हम 26वीं तरमीम की बात करें तो जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम आती है, हमें पता चल जाता है कि जी अब अदालतें मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी हैं। और उसके बाद हमने देखा हाथों में अदालतों के फैसले होते हैं और उसके बाद भी अदालत की बात को ऑन नहीं किया जाता। ये 26वीं आईनी तरमीम का नतीजा था। अब जी मसला यहाँ पर यह है कि ये अवाम के लिए फ़ैसले नहीं हैं जो हम स्टेट कैप्चर के हवाले से बात करें, बल्कि चंद ताकतवर लोग, उनके फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें जो हैं ये बनाए जाते हैं। यानी फ़ैसले वो नहीं होते जो मुल्क को चाहिए या मुल्क के मफाद में। फ़ैसले वो होते हैं जो चंद अशराफिया को चाहिए होते हैं और अपने मुताबिक ही इस खेल को खेला जा रहा है या खेला जाता है। अब जी बात करते हैं, इसे कानून साजी पर भी कंट्रोल मुकम्मल तौर पे है। टैक्स कवानीन ऐसे बनाए जाते हैं कि जिनको फ़ायदा है उनको फ़ायदा हो रहा है। सब्सिडी रिलीफ, दौलतमंद तबका जो है उसको कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ के लिए वो उनको लड़ना नहीं पड़ता, ये उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। गरीब आदमी उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम पहले ही कहाँ पर आके खड़ा हुआ था और इन सब चीज़ों के बाद मफलूज हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी, अपनी मर्जी के लोग हैं वहाँ पर। आम ओहदों पर वही लोग लगाए जाते हैं जो ताकतवर ग्रुप्स के मफाद की हिफाजत कर सके, उनकी हाँ कर सके, उनकी जय जयकार कर सके। फैसले मेरिट पे नहीं होते, फ़ोन कॉल पर फैसले किए जाते हैं। हम समझते हैं इंसाफ के निज़ाम के दो अलग रास्ते बना दिए जाते हैं। यानी कि अगर हम चलें इसको रिलेट कर देते हैं कि एक बंदा कातिल है, उसको बेल मिल जाती है। एक बंदा कातिल है, उसको जो है जिनसी ज़्यादती करता है, उसको बेल मिल जाती है, पैरोल पे भी वो बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, उसको उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। तो दो अलग इंसाफ के निज़ाम बन जाते हैं। ताकतवरों के लिए अलग कानून होता है, गरीब के लिए अलग। एक केस बरसों चलता है, चलता रहता है। उस केस पे हम देखें कि कोई मामला सामने नहीं आता, वो चलता ही रहता है। और दूसरा, लम्हे में केस भी हो जाते हैं, फैसले भी हो जाते हैं, रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो तिजारत और मईशत पे भी आप देखेंगे गरीब और जो इज़्ज़तदार तबका है, मैं कहूँगी सफ़ेद पोश तबका, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अवाम ही इसका नुकसान उठा रही है। सिर्फ ताकतवरों का फ़ायदा, जो स्टेट कैप्चर है, ये उनका ही फ़ायदा नहीं, बल्कि ये सब आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है। आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। महंगाई मार रही है, कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, इंसाफ नहीं मिलता, तालीम, सेहत, पानी, बिजली, इनकी सहूलियात, इनके लिए रोते रहते हैं, इनके लिए भीख मांगते रहते हैं कि खुदा के लिए हमें ये चीज़ दे दें। सर्दियों में आप देख लें कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, गर्मियों में तो फिर कुछ भी नहीं है। अब आप देखें कि अवाम के मसाइल को कोई तरजीह नहीं दी जाती। तो ये सिर्फ सियासतदान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पार्टी या इदारा नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को देखें, हर एक चीज़ सिस्टम के तहत चल रही है, जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, बड़े सरमायाकार, बाकी सब चीज़ें जो है, मीडिया भी कहीं ना कहीं जो है इसमें शामिल होता है। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम अपनी गोदी मीडिया की बात करें तो मीडिया पर वही चीज़ें चल रही हैं जिससे उनको फ़ायदा है। जो असल में चीज़ हो रही है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, उनको वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि निज़ाम बदलता नहीं है, चेहरे बदल जाते हैं। तकरीबन 70-80 साल से यही है कि चेहरे ही बदल रहे हैं। वही खेल जो है वो खेला जा रहा है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं और वही खेल चल रहा होता है। इसका हल क्या है? अगर पाकिस्तान को बदलना है तो भाई हर चीज़ जो है मेरिट पे होनी चाहिए। सियासत में पैसों का कम असर होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। अब जो मामलात हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत चीज़ें अलग हैं। आखिर में एक सवाल है कि आप जो पाकिस्तान है वाकई एक जमहूरी मुल्क है? इसका जवाब आप लोगों ने देना है, या सिर्फ चंद हाथों का ये एक कठपुतली है
खिलौना है या यरगमाल बना हुआ है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दीजिएगा कि क्या एक जमहूरी मुल्क है, आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।